लास्ट सेकेंड डिजिट, यह जो लास्ट सेकेंड डिजिट है यह इंडिकेट करता है आपका बोर साइज़ क्या है, आपका जो इंटरनल डायमीटर है वह कितना है। तो यहाँ पे नॉर्मली 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 इस तरह का नंबर यहाँ लास्ट डिजिट पे होता है, जिसका मीनिंग होता है अगर 00 होता है तो उसका मीनिंग होता है वह इंडिकेट करता है आपका जो बोर साइज़ है वह 10 mm होगा। अगर 01 रहता है तो उसका मीनिंग होता है कि आपका जो बोर साइज़ है वह 12 mm होगा। अगर 02 है तो 15 mm होगा बोर साइज़। अगर 03 है तो उसका मीनिंग होता है आपका जो बोर साइज़ है वह 17 mm। यहाँ पे 03 लिखा है, इसका मतलब यह है कि यह जो बेयरिंग है इसका जो इंटरनल डायमीटर है, बोर का जो साइज़ है वह 17 mm है। हाँ, और एक बात, जब 4 या फिर 4 से ज़्यादा नंबर यहाँ पे लास्ट डिजिट पे लिखा हुआ होता है, जैसे 04, 05, 06, इस तरह से जब 4 के आगे 4 या फिर 4 से आगे नंबर होगा तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि आपका जो बेयरिंग का जो इंटरनल डायमीटर है वह कितना है। कैसे? तो जो आखिरी का जो 2 डिजिट है उसे मल्टीप्लाइंग बाय 5, अगर आप मल्टीप्लाइंग बाय 5 करोगे तो जो भी नंबर आएगा तो आपका जो बेयरिंग का जो इंटरनल डायमीटर है वह उतना होगा। यानी कि यहाँ पे 04 अगर होता तो आप मल्टीप्लाइंग बाय 5 करोगे तो उसका आंसर होगा 20, यानी कि आपका जो इंटरनल डायमीटर होगा वह 20 होगा। अगर यहाँ पे 05 होता है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग बाय 5 करोगे तो उसका आंसर आएगा 25, यानी कि आपका जो बोर साइज़ होगा वह 25 mm होगा। अगर 06 होता है तो आप मल्टीप्लाइंग बाय 5 करोगे तो उसका आंसर होगा 30, यानी कि आपका जो बोर साइज़ होगा वह 30 mm होगा। इस तरह से 4 या फिर 4 से ज़्यादा नंबर यहाँ पे अगर रहेगा तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग बाय 5 करके बोर का साइज़ जो है वह आप निकाल सकते हैं बिना मेज़र किए। और सेम अगर आपका बोर साइज़ अगर 10 mm से कम है तो ऐसे केस में जो आखिरी का जो नंबर होता है वह डायरेक्टली इंडिकेट करता है आपका बोर साइज़। और नॉर्मली बोर साइज़ 10 mm से कम होता है तो वह जो बेयरिंग नंबर होता है वह 3 डिजिट का होता है, और आखिरी का जो नंबर होता है वह डायरेक्टली इंडिकेट करता है आपका बोर साइज़। यानी बेयरिंग नंबर अगर 618 है तो आखिरी का जो नंबर 8 है वह इंडिकेट करता है कि आपका जो बेयरिंग का जो बोर साइज़ है वह 8 mm है। इस तरह से आप बेयरिंग का इंटरनल डायमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हैं।